आप सब? आशा करता हूँ कि आप सब ठीक हैं, स्वस्थ हैं। मैं रोहित जोशी स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल विन टेक्नोलॉजी कंप्यूटर एकेडमी में। फ्रेंड्स, आज हम क्लास 10 चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर के बारे में बात करेंगे। फ्रेंड्स, रियल नंबर, ठीक है, वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं होती क्या है? ठीक है, वास्तविक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं या नंबर लाइन पे दिखा सकते हैं। ठीक है, इसमें परिमेय तथा अपरिमेय दोनों संख्याएं आती हैं। क्या आती हैं? परिमेय तथा अपरिमेय दोनों संख्याएं आती हैं। इसे हम आर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, आर से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि इसका सिंबल क्या है? आर है। ठीक है, अब वास्तविक संख्याएं रियल नंबर पे आती क्या क्या चीजें हैं? ठीक है, नंबर एक नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर जिसे हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्याएं। क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्याएं। अब नेचुरल नंबर है क्या? ठीक है, नेचुरल नंबर क्या होते हैं? ठीक है, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं। 1 2 3 4 5। ठीक है, कहां तक जाते हैं? इनफाइनाइट तक जाते हैं। कहां तक जाते हैं? इनफाइनाइट तक। ठीक है, उसके बाद हमारा होल नंबर होता है। होल नंबर, ठीक है, होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या। क्या होती है? पूर्ण संख्या। ठीक है, होल नंबर याद करने के लिए क्या करेंगे? 0 प्लस n, यानी कि नेचुरल नंबर को हमने किससे? नेचुरल नंबर का सिंबल क्या था? n, कैपिटल N। ठीक है, और होल नंबर का क्या होता है? W। ओके, 0 प्लस n, यानी इसका मतलब क्या होता है? 0 प्लस, यानी कि 0 को जोड़ने के बाद वही क्या आएंगे? नेचुरल नंबर आएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरीके से इनफाइनाइट तक। कहां तक? इनफाइनाइट तक। उसके बाद अगली संख्या आती है हमारी इंटीजर। इंटीजर, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? पूर्णांक। ठीक है, इसे हम आई से दिखाते हैं। इसका आई सिंबल क्या होता है? आई, और पॉजिटिव और नेगेटिव दिखाने के लिए जेड का यूज करते हैं। ठीक है, जेड पॉजिटिव और जेड नेगेटिव। ठीक है, इंटीजर पूर्णांक क्या होते हैं? ठीक है, पूर्णांक, ठीक है, उसमें क्या आता है? प्राकृतिक संख्या भी आएंगी और पूर्ण संख्या भी आएंगी। ठीक है, अब देखो प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या कैसे इसमें ऐड करेंगे इंटीजर में। ठीक है, 0। ठीक है, अब राइट हैंड साइड की तरफ को हम 1 प्लस के करेंगे। ठीक है, 2 3 4 5 6 7, कहां तक? इनफाइनाइट। ठीक है, वैसे ही पूर्णांक में लेफ्ट हैंड साइड की तरफ को क्या करेंगे? जैसे हमने संख्या रेखा पे पढ़ा था, ठीक है, नंबर लाइन पे पढ़ा था, उस पे हमने राइट हैंड की साइड को क्या कहा था? पॉजिटिव साइड, एंड नेगेटिव कहा था लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। ठीक है, यहाँ को -1 -2 एंड -3। ठीक है, कहां तक जाएगा? माइनस इनफाइनाइट तक जाएगा। कहां तक जाएगा? माइनस इनफाइनाइट तक जाएगा। अब हम कह सकते हैं इंटीजर पूर्णांक i। ठीक है, i बराबर क्या होगा? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 प्लस का इंटीजर एंड -1 -2 -3 -4 माइनस इनफाइनाइट। कहां तक? माइनस का इंटीजर। ओके, उसके बाद इसको दिखाने के लिए क्या करते हैं हम? जेड पॉजिटिव। क्या करते हैं? जेड पॉजिटिव। अब हमको नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों संख्याएं दिखानी है। ठीक है, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों संख्याएं दिखानी है। इंटीजर में हम क्या कहेंगे? ऐसी संख्याएं, इंटीजर में कौन कौन सी संख्या आती है? नेगेटिव और पॉजिटिव। तो क्या आती है? नेगेटिव और पॉजिटिव। ठीक है, जेड प्लस दिखाने के लिए 1 से लेंगे, कहां तक? प्लस के इनफाइनाइट तक। कहां तक लेंगे? प्लस के इनफाइनाइट तक। ओके, उसके बाद 1 2 3 4 5 6, ठीक है, कहां तक? प्लस के इनफाइनाइट तक। ओके, उसके बाद नेगेटिव दिखाने के लिए -1, ठीक है, -2, -3, -4, -5, ये कहां तक जाएगा?
इनफाइनाइट तक जाएगा, ठीक है। अब हम कह सकते हैं कि इंटीजर प्लस तथा माइनस दोनों संख्याएं सम्मिलित होती है, इंटीजर में प्लस तथा माइनस की दोनों संख्याएं सम्मिलित होती है, ठीक है। उसके बाद अगली संख्या आती है हमारी रैशनल नंबर, ठीक है, रैशनल नंबर, परिमेय संख्याएं, ठीक है। परिमेय संख्याएं क्या होती है, ठीक है, हमने कक्षा 9 में पढ़ा परिमेय संख्याएं क्या होती है। ऐसी संख्याएं जिन्हें हम p अपॉन q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q कोई दो पूर्णांक होते हैं, q इक्वल नॉट 0 होता है, ठीक है, q इक्वल नॉट 0 होता है। ऐसी संख्याएं जिन्हें हम p अपॉन q के रूप में लिखते हैं, ठीक है। और p, q क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं, क्या होते हैं, पूर्णांक, और q इक्वल नॉट 0 होता है। अब p अपॉन q और q इक्वल नॉट 0, q इक्वल नॉट 0 क्या होता है कि, ठीक है, q इक्वल नॉट 0 का मतलब क्या होता है कि q हमारा कभी भी 0 नहीं होगा, p हमारा 0 हो सकता है लेकिन q हमारा 0 नहीं हो सकता, q हमारा 0 नहीं हो सकता, p हमारा 0 होगा। इसका एग्जांपल लेते हैं, जैसे 2/3, ठीक है, 5/3 और माइनस का 2/3 या माइनस का 3/3, जो सॉरी 3/4, ठीक है। जो भी संख्या है इसमें प्लस और माइनस दोनों संख्याएं ऐड होती है, ठीक है, प्लस और माइनस की दोनों संख्याएं ऐड होती है। अब इसी के बाद इरेशनल नंबर आता है, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ठीक है। इसे बोलते हैं हम अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, ठीक है, अपरिमेय संख्याएं। अब अपरिमेय संख्याएं क्या होती है, ठीक है, अपरिमेय संख्याएं इरेशनल नंबर रैशनल नंबर का ठीक उल्टा होता है, क्या होता है, ठीक उल्टा होता है। जैसे हमने बोला ऐसी संख्याएं जिन्हें हम p अपॉन q के रूप में लिख सकते हैं और p और q पूर्णांक होते हैं, q इक्वल नॉट 0 होता है, रैशनल नंबर की डेफिनेशन बोली थी हमने। अब इरेशनल नंबर इसके ठीक उल्टा होता है, ठीक है, यहाँ पे q इक्वल 0 हो सकता है, ठीक है, q इक्वल 0 हो सकता है। इसका एक एग्जांपल लेते हैं, √2, ठीक है, √3, √5, जो भी है संख्याएं, पाई भी हो सकता है, ठीक है। इस तरह से संख्याएं इसमें ऐड होंगी, ठीक है, इरेशनल नंबर के, अपरिमेय संख्याओं के। उसके बाद अगला टॉपिक आता है हमारा यूक्लिड विभाजन, ठीक है, प्रमेय, यूक्लिड विभाजन प्रमेय। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या है, यदि a व b, ठीक है, a व b दो, ठीक है, दो पूर्णांक दिए गए हैं, क्या दिए हैं, दो पूर्णांक दिए गए हैं या दिए गए हों, तो वह निम्न कथन को संतुष्ट करेंगे, ठीक है, या फॉलो करेंगे, ठीक है, संतुष्ट करेंगे। कथन क्या है, a बराबर BQ प्लस R, क्या है, a बराबर BQ प्लस R, जहां, ठीक है, R या तो 0 के बराबर है या 0 से बड़ा है और b से छोटा है, यानी कि r से बड़ा b होगा, क्या होगा, r से बड़ा b होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है, ठीक है, जहां अगर, ठीक है, हमारा r, ठीक है, अगर r हमारे r की वैल्यू हमारी, ठीक है, यस सॉरी b की वैल्यू हमारी 9 है, b की वैल्यू हमारी क्या है, 9 है, तो r की वैल्यू क्या होगी, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, कहां तक, 8 तक, क्योंकि उसे b से छोटा होना है, क्या होना है, b से छोटा होना है, ठीक है। अब इसका
एक एग्जांपल लेते हैं हम, ठीक है, एग्जांपल लेते हैं, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। जैसे मैंने ले लिया 90 और, ठीक है, 20, 90 और 20 ले लिया, ठीक है। अब 90 और 20 में 90 20 से बड़ा है, ठीक है, 90 20 से बड़ा है, तो 90 को आगे रखेंगे और 20 से इसमें भाग देंगे, ठीक है, 20 से भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 4 बार, बचा कितना, 10, शेष पर 10 बचा, ठीक है। अब इससे कुछ समझ में आ रहा होगा हमें, ठीक है, इससे कुछ समझ में आ रहा होगा, मैंने कहा 90 में, ठीक है, 90 में 20 से मैंने भाग दिया, ठीक है, कितनी बार गया, 4 बार गया, 80 आया और बचा 10। क्या कहा मैंने, 20 से 90 में भाग दिया, 4 बार गया, ठीक है, बचा कितना, 10, ठीक है। ये क्या है हमारा भाज्य, एंड ये क्या है, भाजक, ठीक है, ये क्या है, भागफल, एंड ये क्या है हमारा शेष, ओके, ये है शेषफल, ठीक है। इससे हमको स्पष्ट दिखाई दे रहा है, ठीक है, भाज्य, ठीक है, भाज्य, ओके, एंड, ठीक है, भाजक, भाज्य, भाजक एंड भागफल प्लस शेषफल, शेष, ठीक है, इतना हमने सीख लिया, ठीक है, इतना हमने सीख लिया। अब मुझे ये बताना है कि ये इस रूप में है या नहीं है, ठीक है, a बराबर बी क्यू प्लस आर का रूप ये है या नहीं है, ठीक है। मैं इसे ले लेता हूं a, भाज्य बराबर, ठीक है, मैंने लिया भाज्य बराबर a, ओके, एंड भाजक बराबर लिया मैंने b, ठीक है, एंड भागफल लिया मैंने, भागफल लिया मैंने अपना q, एंड शेषफल ले लिया मैंने r। अब देखते हैं, ठीक है, अब देखते हैं हम इसको, ठीक है, भाज्य, ओके, भाज्य को मैंने a लिया है, ठीक है, भाज्य को मैंने a लिया है, भाज्य को मैंने a लिया है, भाजक को मैंने b लिया है, ठीक है, एंड भागफल क्या लिया है मैंने, q लिया है, प्लस शेषफल लिया मैंने r। ये इस फॉर्म में आया नहीं आया, ठीक है, a बराबर बी क्यू, ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, a बराबर बी क्यू प्लस r, a बराबर बी क्यू प्लस r, ठीक है, इक्वेशन बन गई, ठीक है। इसका मतलब हमारा इक्वेशन अभी तक सही जा रहा है, ओके, ये हो गया हमारा केस फर्स्ट, केस फर्स्ट, ठीक है। अब हमको इसे कब तक नहीं छोड़ना है, जब तक हमारा शेषफल 0 ना आ जाए, क्या नहीं आ जाए, 0, ठीक है, शेषफल हमारा 0 नहीं आ जाए, ठीक है। अब लिखते हैं, अब हमको लेना है भाजक और शेषफल, किसको लेना है, भाजक और शेषफल, ठीक है, ले लेते हैं केस सेकंड, ठीक है, 20 और 10, ओके। अब 10 से 20 में भाग करेंगे, कितनी बार गया, 2 बार, प्लस 0। अब देखो यहाँ पर a हमारा 20 है, b हमारा 10 है, एंड q हमारा 2 है, प्लस r क्या आ गया हमारा 0 आ गया। r हमारा जब 0 आ जाता है तो इसका मतलब हमारा कंडीशन सही हो गया और हमारा HCF निकल गया है। हमेशा b क्या होगा, हमारा HCF होगा, b बराबर HCF, ओके, b बराबर HCF। अब b इसमें क्या है, ठीक है, b क्या है हमारा 10, क्या है, b हमारा 10 है, ठीक है, ये b है एंड ये q है, ठीक है, b बराबर 10 है, ठीक है, इसलिए HCF क्या है हमारा 10, ओके, इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि हमारे एक्सरसाइज में इस तरीके के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q + 1 या 4q + 3 का रूप होता है जहां q एक पूर्णांक है, ठीक है। इसके लिए हम पहले करेंगे, ठीक है, माना, ठीक है, माना a एक धनात्मक
ठीक है, धनात्मक विषम पूर्णांक है। क्या है? विषम पूर्णांक है, ठीक है। अब b क्या होगा? ठीक है, और b क्या होगा? 4 एंड r क्या होगा? 0 1 2 3। अब इसका रीजन देता हूं मैं आपको, ठीक है। मैंने a क्यों लिया? a को धनात्मक विषम पूर्णांक क्यों कहा? ठीक है, क्योंकि हमने यूक्लिड विभाजन में पढ़ा है a बराबर bq प्लस r। क्या पढ़ा है? a बराबर bq प्लस r। अब मैंने a को धनात्मक विषम पूर्णांक लिया, अब बचा मेरा b, ठीक है। b को मैंने 4 लिया, ठीक है, 4 लिया, अब बच गया r बराबर 0 1 2 3 लिया, 0 1 2 3 लिया। क्यों लिया? क्योंकि हमने उसके रूल में पढ़ा था 0 r या तो 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा, ठीक है, और b से छोटा होगा। क्या होगा? b से छोटा होगा। इसलिए हमने इसे 0 1 2 3, ठीक है, क्या लिया? 0 1 2 3। अब लिखेंगे यहाँ पे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या कहती है कि दो धनात्मक पूर्णांक दिए रहने पर, ठीक है, वो निम्न कथन को फॉलो करेंगे। इस कथन को a बराबर bq प्लस r, ठीक है, जहां ठीक है r b से छोटा होगा, ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं केस फर्स्ट में क्या करेंगे? ठीक है, केस फर्स्ट में लेंगे r बराबर 0। क्या लेंगे? r बराबर 0। रूल लिखते हैं अपना, ठीक है, रूल लिखते हैं a बराबर b को मैंने क्या लिया? 4, ठीक है, 4q, और r को क्या लिया? 0, ठीक है। a बराबर 4q आ गया। क्या आया? a बराबर 4q। अब ये क्या है? हमारा सम, क्या है? सम, ठीक है। चलो ये हमारे मतलब का नहीं है, इक्वेशन फर्स्ट लिख देते हैं क्योंकि हमको विषम पूर्णांक देखने हैं। क्या देखने हैं? विषम पूर्णांक देखने हैं। उसके बाद अगला केस लेते हैं, केस, ठीक है, सेकंड। क्या लेते हैं? सेकंड, r बराबर 1 लेते हैं। क्या लेते हैं? r बराबर 1 लेते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय लिए, ठीक है, ठीक है, a बराबर b लिया हमने 4, ठीक है, पहले ही लिखा है हमने 4q, r दिया है 1, ओके। अब ये हमारा क्या है? सम, एंड ये क्या है? हमारा विषम। सम प्लस विषम आएगा तो क्या आएगा? विषम ही आएगा। क्या आएगा? विषम आएगा, ठीक है। ये इक्वेशन 2 होगी, ठीक है। केस थर्ड में क्या करना है? r बराबर 2 लेना है। क्या लेना है? r बराबर 2 लेना है, ठीक है। फिर यूक्लिड विभाजन प्रमेय लिखेंगे। हम लिखेंगे यहाँ पे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से करके, ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। सबको वहां पे लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यहाँ पे भी लिखेंगे, ठीक है। a बराबर bq प्लस r, ठीक है। a बराबर b क्या है हमारा? 4, ओके, 4q प्लस r क्या है? 2, ठीक है। ये क्या है? 4 क्या होता है? सम होता है, एंड 2 क्या होता है? सम होता है। सम प्लस सम ही होता है, ओके, ये तो आप जानते हैं, ठीक है। सम प्लस सम बराबर सम होता है, ठीक है। उसके बाद ये हमारा केस कितना हो गया? थर्ड, ओके, इक्वेशन थर्ड हो गई। केस फोर्थ, ओके, यहाँ पे लेना है मुझे r बराबर 3, ओके, यहाँ पे a बराबर bq प्लस r, यहाँ पे फिर से लिखेंगे, ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, ओके। यहाँ पर a बराबर b क्या है? 4q लिया है मैंने, प्लस 3, ठीक है। ये सम है, ये विषम है। अब बना क्या? विषम बना। क्या बना? विषम। अब देखते हैं, ये इक्वेशन हमारी आ गई 4, ठीक है। अब लिखेंगे लास्ट में, ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूं, ठीक है। यहां पे लिखेंगे समीकरण, ओके, समीकरण, इसके बाद क्या आएगा? समीकरण, ठीक है। अब मैंने क्या लिखा? ये मेरा विषम आया, ओके, ये क्या आया? विषम आया, और ये विषम आया, क्या है? ठीक है। समीकरण 2
और समीकरण, ठीक है, समीकरण, ठीक है, उसके बाद 4, समीकरण 4 से स्पष्ट है कि, ठीक है कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक किस रूप का होता है? 4q+1 एंड 4q+3 के रूप का होता है, क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। ऐसे ही क्वेश्चन हमारा एक्सरसाइज में आएगा जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें ऐसे भी आएगा, दर्शाए कि धनात्मक विषम पूर्णांक का वर्ग, ठीक है, वर्ग 4q+1 या 4q+3 इस तरीके से भी आएगा, ठीक है। उसे हम अगले लेक्चर में देखा है। फर्स्ट में 1.1 से रिलेटेड सारे टॉपिक आपकी समझ में आगे होंगे। अगर इससे संबंधित कोई भी क्वेरी हो तो आपको स्क्रीन पे हमारा नंबर शो कराया जा रहा है, आप उस पर अपनी क्वेरी कर सकते हैं या हमारे व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।